हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। कल था डे 63 ये अपना ऑप्शंस की ट्रेड्स की सीरीज़ का। एंड कल मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज विद बिजी इन सम अदर एक्टिविटी। सो कल कुछ खास हुआ नहीं। पूरा दिन पहले तो ब्रेक इवन चलता रहा और एंड ऑफ द डे क्लोज भी वैसे ही हो गया। सो नॉर्मली फ्राइडे को क्या होता है, जब डे क्लोज होता है तब ऑलमोस्ट ऑप्शंस का डंपिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ वीकेंड इफेक्ट। सो उस समय काफ़ी डिके मिल जाता है लास्ट हाफ आवर में। कई बार हुआ है ऐसा। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये फिर से हो सकता है, बट हुआ नहीं। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रैडल का क्या हुआ। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, यू नो कि मैं निफ्टी का स्ट्रैडल करता हूँ और बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल। सो ये चार आपको जो सिंबल्स दिख रहे हैं, सो इसमें ये जो दो हैं, दीज आर फॉर निफ्टी स्ट्रैडल। सो एज़ यूजुअल इसमें मैंने निफ्टी का स्ट्रैडल सेल किया था, कॉल और पुट। इसका जो प्राइस मैंने सेल किया था, कॉल सेल किया था 150 पे, पुट सेल किया था 175 पे। एंड ये जो फॉल हुआ कंटिन्यूसली, बिकॉज ऑफ दैट पुट का जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया था। सो 175 का 262.85 पे हिट हो गया। इसमें लॉस बुक हुआ अपना 8760 का। और ये जो कॉल सेल मारा था, इसका वैल्यू काफ़ी रिड्यूस हो गया था। सो इससे अपने को प्रॉफिट हुआ। सो दिस वेंट टू 77 जब हमारा एग्जिट हुआ, बट ये इससे भी ज़्यादा नीचे गया था and it went to around 65. I think the lowest was 65. That's where it went. So okay, but yes, आज क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो था 50% था फ्राइडे को, सो बिकॉज ऑफ दैट इसमें जो आप देख रहे हैं 262 पे क्लोज हुआ है। सो जस्ट सम पीपल इफ दे वांट टू नो कि अगर मैं 40% रखूँ तो क्या होता। सो 40% में ये 245 पे हिट होता। सो बेसिकली 16 पॉइंट्स का गेन, 16 पॉइंट्स का गेन नहीं, 16 पॉइंट्स का लॉस हम बचा लेते। तो 100 का क्वांटिटी है तो 16,1665 का जो लॉस है वो बच जाता इस पोजीशन से। सो दिस वी कैन ऐड टू द प्रॉफिट्स इटसेल्फ और वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लॉस। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लॉस। सो 7095 का लॉस होता और 7270 का गेन हुआ है। तो बेसिकली यू कैन से 175 रुपीज़ का प्रॉफिट होता अपने को इन दोनों कंबाइंड पोजीशन में। सो ब्रेक इवन ट्रेड हो जाता। और स्ट्रैंगल में क्या है, अभी स्ट्रैंगल जो मैं बैंक निफ्टी का करता हूँ, ये 100 रुपीज़ का प्रीमियम सेल मारता हूँ, ठीक है। और 25% का एसएल रहता है ईच लेग पर। सो 25% एसएल इज़ स्मॉल। तो उसकी वजह से होता क्या है, सपोज जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 112 का 140 में हिट हो गया, तो बेसिकली 28 पॉइंट्स, हार्डली 28 पॉइंट्स पे हिट हो गया ये। सो 28 पॉइंट्स का लॉस बुक हो गया इधर। एंड ये जो सेल मारा था 102 में है, ये 36 तक चला गया। तो कॉल का वैल्यू बहुत रिड्यूस हुआ। वाई? बिकॉज मार्केट जस्ट केप्ट गोइंग डाउन। अभी ये तो ठीक है, निफ्टी का चार्ट है, बट बैंक निफ्टी का चार्ट भी सिमिलर है। सो यू सी, सो दिस केप्ट गोइंग डाउन और ये काफ़ी नीचे आ गया और अपना एग्जिट हो गया था इधर 320 के आसपास। सॉरी, इसमें तो 3 PM पे एग्जिट होता है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे एग्जिट किया हमने ऑलमोस्ट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू कॉल में मिल सकता था उसी पे हमने ऑलमोस्ट एग्जिट किया इधर। सो इसीलिए इसमें फ़ायदा हुआ। इसमें अराउंड 1800 का प्रॉफिट हुआ, इसमें 1500 का लॉस हुआ। सो ऑल इन ऑल 400 रुपीज़ के आसपास। सो आई मीन 1900 कुछ रहा शायद प्रॉफिट। सो ऑल इन ऑल 400 रुपीज़ का नेट गेन, जिसमें कि चार्जेस टैक्सेस सब हटा देते तो 143 का रियलाइज PNL। सो इट्स लाइक इट्स ब्रेक इवन ओनली। सो दैट्स हाउ द डे वेंट yesterday. सो यू कैन सी माई आई मीन लोगों को लगेगा कि 40% ही रखते हैं स्टॉप लॉस। यस, इसमें कर सकते हैं हम लोग थोड़ा R&D। अभी तो मैंने 50% पर बैक टेस्ट करके देखा और 40% का बैक टेस्ट किया ओवरऑल फॉर ऑल डेज और फ्राइडेज को भी। 50% गिव्स बेटर रिजल्ट्स। बट यस, व्हाट वी कैन डू इज़ कि प्रीमियम्स की जो वैल्यू है उसको भी एक फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। सपोज द प्रीमियम वैल्यू इज सपोज ग्रेटर देन 150 फॉर बोथ कॉल एंड पुट। उस केस में हम लोग स्पेसिफिकली फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि 40% स्टॉप लॉस में जब प्रीमियम वैल्यू इज़ मोर देन 150 एंड फॉर 50% स्टॉप लॉस व्हेन प्रीमियम वैल्यू इज़ मोर देन 150, दोनों केसेस में किस में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। वी कैन डू दैट, बट आई स्टिल सस्पेक्ट कि 50% बेटर होगा बिकॉज उसमें स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे
एंड लेस स्टॉप लॉसेस, और मार्केट रिवर्स हो जाएगा और फिर बाद में बीच में जाके क्लोज हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, 50% वाले में ही ज़्यादातर टाइम ऐसा होगा कि फ़ायदा होगा। और क्योंकि 40% में भी गैप ज़्यादा ही होता है, ऐसा नहीं कि गैप ज़्यादा है, वो ठीक है 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट इफ़ यू सी 175 माइनस 245 मैंने निकाला था अभी, तो 70 पॉइंट का गैप है, विच इज़ ऑलरेडी वेरी हाई। सो मार्केट क्या होता है, अगर 40% जा रहा है तो वहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। इन दैट केस क्या होगा, क्योंकि कॉल में जो आपको गेन हो रहा है वो गेन रिड्यूस हो जाएगा। ये गेन क्यों होगा, ये गेन तभी होगा कॉल में जब मार्केट गिरता ही रहे। मान लीजिए पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट कॉल का वैल्यू तभी रिड्यूस होगा जब मार्केट फिर सिंगल डायरेक्शन जाता है, लाइक दिस, जो कि हुआ। और ये स्ट्रैडल के लिए अच्छा दिन है, मतलब दिस इज प्रॉफिटेबल डे फॉर स्ट्रैडल। ओके, और नॉट जस्ट 40%, मे बी वी कैन सी कि 25% रखें व्हेन द गैप इज हाई, और 30%. I can do that. I'll see if it would create any difference. Anyways, so this is how the day went yesterday. और ठीक है, ब्रेक इवन था। मैं आपको जून का दिखा देता हूँ P&L का क्या स्टेटस है। अभी तो जून जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, सो 4 ही दिन हुए, 4 क्या 1 2 3 दिन ट्रेडिंग हुआ है अपना। सो 3 दिन में अराउंड 3.57K का कुछ रियलाइज P&L है। ओके, एंड मई मंथ का मैंने समरी नहीं दिखाया था, तो जस्ट इन केस, सो दिस इज़ हाउ द मे मंथ वेंट। सो जीरोधा अकाउंट में अराउंड 1000 रुपीज़ का नेट P&L दिखा रहा है, बट बिकॉज मैंने अपस्टॉक्स में भी किया था उस समय एक दिन जो ब्लेंडर गया था, सो उसमें मेरे को लॉस हुआ था अराउंड 5050 इंक्लूडिंग चार्जेस लॉस था, 4950 लॉस था, बट चार्जेस वगैरह इंक्लूड कर। सो दिस इज़ द मे मंथ नेट स्टेटस। सो अराउंड 4000 रुपीज़ का लॉस है फॉर द मे मंथ। सो anyways, this is how the May month went, and 60-day challenge, just in case somebody wants to know, now it is positive, but yes, earlier challenge was positive, before that it was negative, so let's hope this challenge goes positive also. और हाँ, कई लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैं अभी भी छोटा क्वांटिटी से क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। सो आई मीन I will start increasing the lot size. It's not that I will not, because I will have to, otherwise तो ये सिर्फ टेस्ट ही होता रहेगा, बट इट हैज़ टू बी डन इन अ ग्रेजुअल मैनर। और ठीक है, अभी 2 लॉट से कर रहा हूँ, इसको मैं 3 और 4 ले जाने का कोशिश करूँगा, बट इनिशियली मैंने किया था, आपने देखा ही होगा, मेरा मार्च अप्रैल में ऑलमोस्ट 6 लॉट्स का बैंक निफ्टी कर रहा था मैं, और 4 लॉट्स का स्ट्रैडल कर रहा था। इट वॉज डूइंग वेल, बट वही है, व्हेन ऑल द स्टॉप्स आर हिट द लॉस इज ह्यूज। सो उसको रिड्यूस करने के लिए ही मैं ये सब चीज़ें किया हूँ। नाउ 2 लॉट्स का अभी मैं आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ स्ट्रैटेजी जिसमें जब मैं इंक्रीज़ करूँ साइज़ तब भी मेरे को लॉस इतना ज़्यादा ना हो। दैट इज़ वाई आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद स्मॉल साइज। यू कैन से आई एम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज एंड मेक अ फर्म स्ट्रैटेजी जिसको मैं कंटिन्यू कर सकूँ विदाउट मच इंटरफेरेंस। और एल्गो का भी यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ मैं, और अभी ये तो सब ट्रेड्स एल्गो से ही हो रहे हैं। सो एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट, और मे भी हो सकता है मैं उसका सब्सक्रिप्शन लूँ, बट अभी मैं ट्रायल में कंटिन्यू करूँगा 6 दिन। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रजिस्टर विद अ डिफरेंट मोबाइल नंबर ऑल्सो। सो अभी क्या है, क्वांटिप्लाई में मैं एक स्पेसिफिक मोबाइल नंबर से कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, बट यू कैन यूज़ अदर मोबाइल नंबर्स ऑल्सो। सो यू कैन क्रिएट एडिशनल अकाउंट एंड यूज़ योर सेम अकाउंट। सो मेजर जो कॉस्ट है मेरा वो API का है जीरोधा का। सो जीरोधा चार्ज इज 2000 रुपीज़ per month for using my API. Yeah, it is costly. It's not cheap. But in case आपका lot size अच्छा है, then you won't even feel that pricing. It's like an expense for your business. But for now, I'm doing an investment and trying to create this so that so consistent basis पे किया जा सके. Okay, so that's it. I think मैंने आपको समरी दिखा दिया जून एंड मे मंथ का, कल का जो पोजीशन था वो दिखा दिया। Okay, so I'll see you next time, and goodbye and take care.